Hello friends, this is Robin. This is the first class of Robin classes. In this video we are going to learn about how to crack UGC NET exam in education in the first attempt. हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं किस तरीके से UGC NET एग्ज़ाम को क्रैक किया जाए पहली अटैम्प्ट में ही। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे थोड़ी सी टिप्स और उसके बाद हम पढ़ेंगे पूरा एजुकेशन सिलेबस थोड़ा थोड़ा ऊपर से। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं आपका, प्लीज़ बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो ये पहली क्लास है रॉबिन क्लासेस फॉर यूजीसी नेट इन एजुकेशन। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले टिप्स कि किस तरीके से यूजीसी नेट एग्ज़ाम एजुकेशन में कैसे क्रैक किया जाए। सबसे पहली टिप है, उसे बोला जाता है स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी का मतलब होता है स्टडिंग मोर इंटेलिजेंटली एंड मेकिंग यूज़ ऑफ योर टाइम। और ऐसा आपने क्या करना है, आपने इंटेलिजेंटली पढ़ना है, बेवकूफ़ों की तरह नहीं, इंटेलिजेंटली। और क्या करना है, आपने अपने टाइम को यूटिलाइज़ करना है और आपने ऐसा पढ़ना है कि आपका यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्लियर हो जाए 2020 या 2021 में। तो जो आपकी दूसरी टिप है वो है नोट डाउन योर सिलेबस। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा सिलेबस बताने वाला हूँ और अगर आपको चाहिए सिलेबस आप डाउनलोड भी कर सकते हो यूजीसी नेट वेबसाइट से। और जो आप क्या करेंगे, जब आप सिलेबस पढ़ लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि सिलेबस में क्या क्या आता है, तो आप इजीली एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो, दूसरी टिप। और जो आपकी तीसरी टिप है टेक हेल्प ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व पेपर्स। आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के जो भी सॉल्व पेपर्स हैं आपको क्या करना है, ज़्यादा नहीं जाना है, सिर्फ 5 साल के जो प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर्स हैं वो ख़रीद लेने हैं, या आपको नेट पे भी मिल जाएंगे सॉल्व पेपर्स। और अगर आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहेंगे आगे चैप्टर्स के साथ, तो मैं आपको सॉल्व पेपर्स और लेसन सब कुछ बता दूंगा मैं। तो आपकी जो तीसरी टिप थी, आपको प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर्स, प्रीवियस 5 ईयर्स के सॉल्व पेपर्स भी पढ़ने हैं। उसके बाद जो आपकी टिप है प्रिपेयर नोट्स। आपको क्या करना है, नोट्स बनाने हैं। जो भी अगर आप इस क्लासेस में या कोई भी क्लास लेते हैं आपको क्या करना है, नोट्स बनाने, या अगर आप खुद पढ़ रहे हैं नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है अगर आपको यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्लियर करना है एजुकेशन में। ठीक है, तो ये थी कुछ टिप्स। और जो आपकी लास्ट टिप है वो है यू कैन डू इट। आपको करना क्या है, आपको जो एक ऐसा एटीट्यूड लाना है अपने अंदर कि आप कर सकते हो, ये आपसे एग्ज़ाम जो है ये क्वालिफाई हो जाएगा। यू कैन डू इट। आपको क्या करना है, यूजीसी अगर आप एजुकेशन सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, एजुकेशन की हर एक बुक पर अपना नाम लिख लेना है और उसके बाद क्या करना है, उसके आगे लिखना है क्वालिफाइड यूजीसी नेट 2020 या 21। पहले से ही अपने दिमाग में डिसाइड कर लो कि आपका हो गया, और हर दिन जब आप सुबह उसको देखोगे उस लाइन को तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आप अच्छी तरीके से पढ़ पाओगे। ठीक है, तो ये थी कुछ टिप्स। तो अब हम जल्दी से जल्दी सिलेबस के बारे में पढ़ लेंगे। तो आपका जो एजुकेशन का सिलेबस है वो है सबसे, इसमें टोटल 10 यूनिट्स हैं। 10 में से जो पहला यूनिट है वो है एजुकेशनल स्टडीज़। एजुकेशनल स्टडीज़ में हम क्या पढ़ते हैं, एजुकेशन स्टडीज़ में हम पढ़ते हैं इंडियन स्कूल्स के बारे में, वेस्टर्न स्कूल्स के बारे में, सोशियोलॉजी और सम इंडियन ऑथर्स के बारे में, जो जैसे कि स्वामी विवेकानंद, इंडियन थिंकर्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ईजी है, अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे मैं आपको ईजिली समझा दूंगा सब कुछ। कल से हम पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, यही वाला, कल से, तो आप बने रहिएगा। उसके बाद आपका जो दूसरा यूनिट आता है वो आता है हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, पुरानी कमीशंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जो आपका थर्ड यूनिट आता है वो है लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस। साइकोलॉजी से रिलेटेड इसमें हम साइकोलॉजिकल थ्योरीज वगैरह पढ़ते हैं। तो ये भी ईजी है, आप बने रहिएगा मेरे साथ, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी। एंड द फोर्थ यूनिट इज़ टीचर एजुकेशन। इन दिस यूनिट हम स्टडी करते हैं इन सर्विस और प्री सर्विस टीचर एजुकेशन के बारे में, कौन कौन सी कमीशंस इनके साथ जुड़ी हुई हैं, एजेंसीज जुड़ी हैं। तो इस टीचर एजुकेशन में हम ये पढ़ते हैं। तो आपका जो पाँचवा यूनिट, फिफ्थ यूनिट है आपका जो, उसके बाद जो आता है आपका रिसर्च इन एजुकेशन। अगर आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपका कुछ एम होगा, आपका एम होगा कुछ बनने का, आपका एम होगा या तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनेगा या तो पीएचडी में एडमिशन लेने का। तो या तो पीएचडी या असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में इसी सब्जेक्ट से ज़्यादातर पूछा जाता है। तो याद रखना, आपको ये सब्जेक्ट बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार होना चाहिए। आप मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से सब्जेक्ट भी करा लूँगा। तो आपका जो अगला यूनिट आता है वो पेडागोजी, एंड्रोगोजी एंड असेसमेंट से रिलेटेड आता है। इसमें क्या आपको
टीचिंग पढ़ाया कैसे जाता है वो वाली थ्योरीज़ वगैरह इसमें पढ़नी है हमने। फिर आता है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, हम इसमें टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो पढ़ते हैं। फिर जो आपका नॉर्मल लेसन आता है वो आता है एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल लीडरशिप। ये भी आपने ये भी आपको मैं पढ़ा लूँगा आराम से, यूनिट 9। और यूनिट 10 आता है इंक्लूसिव एजुकेशन। कौन कौन सी एजेंसीज़ बनी हुई हैं, कमीशंस आई हैं जिसमें हम सारे बच्चों को इकट्ठे लाने की कोशिश करते हैं। तो ये थे थोड़ी सी टिप्स और सिलेबस ऑफ एजुकेशन। अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट भी उठा सकते हैं आप। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। कल से हम इसका पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं। थैंक यू।